गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आपको जानकारी है कि जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स का आ गया यहाँ पे। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट जो है यानी 9 सब्जेक्ट और बचा हुआ है, जो कि इसका रिजल्ट जो है लगभग चांसेस है कि आपका 4 से 5 दिन या 6 दिन के अंदर में, आपका 1 सप्ताह के अंदर में जो है ये रिजल्ट जो है ये पब्लिश कर दिया जाएगा एक एक करके यहाँ पे। और साथ में उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सो आपको करा लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपका लगेगा और साथ में आपको क्या क्या समस्या हो सकती है यहाँ पे। अभी जो पिछले आपको देखने की ज़रूरत है कि जो पीछे में आपका यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद, उसमें से आपको पता है कि 3 दिन का समय मिला था आपको। 22, 23 और 24 को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था। इसमें 2 शिफ्ट में कराया गया था, अलग अलग टाइमिंग था उसका। और 2 टाइमिंग में क्या था कि अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये अलग अलग रोल नंबर जो दिया हुआ था उस पीछे देखे आप जाकर केमिस्ट्री और फिजिक्स का, उसी के आधार पर वहाँ बुलाया गया था। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि मूल प्रमाण पत्र यहाँ जो आपका डॉक्यूमेंट ज़रूरत था यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या था यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट जो आपका यहाँ पे था, तो ये इस डॉक्यूमेंट में आपका मूल प्रमाण पत्र वगैरह जो भी था यहाँ पे। साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो परसेंटेज यहाँ पे है, ये परसेंटेज ये नहीं कि जैसे कि बहुत सारा कई IIT वगैरह कॉलेज वगैरह में या कई आपका समझिए कि जो यहाँ पे स्टेट वगैरह में है, वो समझिए कि जहाँ पे CGPA का मैटर आता है। ठीक है, कि अगर CGPA अगर टोटल समझिए कि मार्क्स कितना है और ये आपका ऑब्टेनिंग मार्क्स कितना है, ये अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है जा करके, चाहे आप समझिए कि कहीं भी बाहर में आप पढ़े हुए, अगर आपके सर्टिफिकेट में इस टाइप का प्रॉब्लम अगर है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे जा करके उसके बाद उसमें से कितना परसेंटेज आपका आया हुआ है एग्जैक्ट में CGPA में जो दिया हुआ है आपका, ये ऑलरेडी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जितना भी केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले जो हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, उनको ये चीज़ का दिक्कत हो रहा था। ठीक है, साथ में सभी का मूल प्रमाण पत्र चाहिए आपको। ठीक है, तो यानी 10th का है तो मूल प्रमाण पत्र चाहिए, 12th का है तो भी उसका मूल प्रमाण पत्र चाहिए आपको यहाँ पे, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं आप। अगर आप ग्रेजुएशन का चाहिए आपको मूल प्रमाण पत्र, और PG वगैरह का मूल प्रमाण पत्र, B.Ed का मूल प्रमाण पत्र, ये सभी जो है आपको सब देखिए अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा जा करके आपको पता होगा कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या कई यूनिवर्सिटी में आप देखे होंगे इसका ज़बरदस्त भीड़ रहा, क्योंकि उसको मूल प्रमाण पत्र जो है उससे पहले वो निकाल के नहीं रखे थे। इसलिए आप जो है अगर जिनका मार्क्स समझिए कि ये कटअप के आधार पर आप देख रहे होंगे कि एक कटअप का वीडियो में आपको डाले हुए थे, उस कटअप में अगर आपका आ रहा है, आप ये मान कर चलिए कि जाके अगर यहाँ पे आपका जो है 50% से अधिक आ रहा है, तो अपना वो सारा जितना भी मूल प्रमाण पत्र है वो निकाल कर रखें। क्योंकि अभी कभी समझिए कि अगर रिजल्ट आपको आ जाएगा तो तुरंत आपको कहीं भी देने से कहीं भी तुरंत जो है सो दे नहीं पाएगा जाकर, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे समझिए कि कोई बोर्ड अगर हो, जैक बोर्ड वगैरह हो, वहाँ पे आपको लेना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप निकाल कर रखिएगा। साथ में ये भी ध्यान रख रहे हैं कि अभी देख रहे हैं कि फिजिक्स का जो कटअप जो है सो बहुत हाई गया हुआ है। ठीक है, तो 130 के प्लस गया हुआ है उसका कटअप जो है। साथ में आप ये पता है आपको है कि ये अधिक शिफ्ट में हुआ है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन सभी पेपर में होगा। एक पेपर में आपको नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं, हर पेपर जितना भी पेपर 11 पेपर सभी पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ। ठीक है, तो ये अब निर्भर करेगा कि किस शिफ्ट में उसका ज़्यादा टफ या ईजी हुआ, और JSSC यानी आयोग इसका डिसाइड करे, उसके पास उसका डेटा है उसके पास। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि कई स्टूडेंट जो थे यहाँ पे जिनका 118 नंबर भी या 122 नंबर भी जिनका आया हुआ है, और जिनका 118 आया हुआ है उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ केमिस्ट्री में। ठीक है, और 22 वाले का नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये डिपेंड किया है, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड किया है। तो ये आप यहाँ पे, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पेपर है ये आपको तैयार रखना है जा करके, क्योंकि कभी भी आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, और हालांकि आपको ये पता है कि जाकर के सबसे पहले JSSC PGT में जो रिजल्ट आ रहा था, तो आयोग को सबसे पहले यहाँ पे जब रिजल्ट दे रही है तो साथ में उसका कटअप देने में कोई दिक्कत नहीं है, कटअप दे देती जा करके। अभी समझिए कि जाकर के मास्टर की दिया हुआ यहाँ पे है, मास्टर क्वेश्चन के साथ उसका फाइनल आंसर की दिया, इससे स्टूडेंट को बहुत अधिक बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है जाकर। ठीक है, तो अभी आयोग से मिल ही रहा था जाकर के, उसके बीच में समझिए रिजल्ट निकल गया जाकर, लेकिन अब रिजल्ट निकल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया है। उसके बाद आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो मूल प्रमाण पत्र है, कि मूल प्रमाण पत्र आपको देना ही होगा। अगर किसी भी तरह से नाम वगैरह में कुछ भी गड़बड़ी अगर है, 10th के आधार पर आपका होना चाहिए। अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो आप इसको पहले सुधार ले जाकर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें कि एकदम जो है आपको सर्टिफिकेट आपका एज इट इज होना चाहिए 10th के आधार पर, क्योंकि 10th जो है वहाँ एज का समझिए कि एज का मेन जो
प्रूफ माना जाता है वो क्लास 10 का माना जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सो मूल प्रमाण पत्र के साथ जब भी आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है जा करके, तो इसमें लेकर के आपको जाना जरूरी है, ठीक है। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपके साथ दोस्त कोई अगर कंप्लीट हुए होंगे उनसे जा करके पूछिए कि क्या क्या अगर वास्तविक में आपको जानना है जा करके रियल में, तो आप उनसे मिल करके पता कीजिए कि इसमें से क्या क्या जो है सो मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है हमको, क्या अगर कोई नाम वगैरह में त्रुटि है तो क्या कोई दिक्कत होगा जा करके, या इसको सुधार कर सकते हैं, एफिडेविट वगैरह लगा सकते हैं। हालांकि कई जगह पर क्या है कि रेलवे वगैरह में जो है सो एफिडेविट वगैरह मान लेते हैं कि जिस पे सपोज कर लिए कि आपका मार्कशीट वगैरह में कुछ गलती है, तो उसमें से आप एफिडेविट वगैरह करवा करके उसमें लगा सकते हैं, यानी हर एक के लिए का एफिडेविट डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी कि अब जो है सो जेएसएससी यानी कि आयोग जो है वो इस एफिडेविट को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है जा करके। तो आप इससे रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा शैक्षणिक से वो आप तैयार रखिएगा यहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक यू।